नमस्कार साथियों। मैं मोतीलाल सेन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सेरा में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स का, भारत का संवैधानिक विकास। साथियों, उम्मीद करूंगा इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं सारे मैंने इस वीडियोज़ के अंदर इंक्लूड किए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और उम्मीद करूंगा, आशा मैं इस तरह की करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपके एग्ज़ाम के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। और पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, किस एक्ट के तहत गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल पद का सर्जन हुआ? साथियों, उत्तर रहेगा इसका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके अंदर 4 सदस्यों का प्रावधान था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके अंदर के प्रथम न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्पे को बनाया गया था। और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जो कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था इस एक्ट के तहत में, और न्यायाधीश इनको बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? साथियों, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तो उस समय 6 सदस्यों का प्रावधान था इसमें, और ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाएं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई? तो इसका आंसर रहेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर के अधिकार बढ़ाए गए? साथियों, जहां पहले सदस्यों की संख्या 3 होती थी, अब सदस्य संख्या 3 कर दी गई। इसमें गवर्नर को थोड़ा सा पावरफुल किया गया, क्योंकि किसी भी विधेयक को या किसी बात क्लियर होने के लिए जहां बहुमत के लिए 2 सदस्यों का उसमें वोटिंग आवश्यक था, तो गवर्नर को इसमें शक्तिशाली बनाया गया। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय रद्द करने का अधिकार दिया गया? साथियों, अब गवर्नर जनरल को और कुछ पावरफुल बनाया गया कि वो निर्णय को रद्द करने का उसे अधिकार दिया गया। तो ये 1786 का जो संशोधन विधेयक आया उसके तहत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया? तो साथियों, ये 1793 का चार्टर एक्ट आया था। इसके तहत जो है गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास के जो पर्यवेक्षण का समस्त अधिकार इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ जो चाय का एकाधिकार था उसको सुरक्षित रखा? अन्य जो एकाधिकार था वो समाप्त किया गया, लेकिन उसके बाद में ये भी जो एकाधिकार था इसको भी जो है समाप्त किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है शुरुआत जो इसकी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हो चुकी है। कंपनी के जो है सारे एकाधिकार समाप्त किए गए, केवल चीन के साथ जो चाय का व्यापार अधिकार था उसको सुरक्षित रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट प्रदान की गई? तो उसका आंसर रहेगा 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत
बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये साथियों 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत में जहाँ पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है। 1833 के अंदर बनाया गया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत जाति वर्ग के आधार पर सरकारी जो चयन होता था उस भेदभाव को समाप्त किया गया? तो वो ये भी 1833 का ही चार्टर एक्ट था। इसके तहत जो है जाति वर्ग का जो भेदभाव था सरकारी चयन के अंदर, सरकारी नौकरी में, वो समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जब गवर्नर जनरल पद का जो सृजन किया गया, इसके तहत जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिंक बना, और विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई? तो विधि सदस्य की नियुक्ति जो की गई वो 1833 का ही चार्टर एक्ट था, और इसके अंदर जो पहला विधि सदस्य था वो मेकाले को बनाया गया। प्रथम विधि सदस्य मेकाले को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत एलन बरो ने 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया? तो ये भी 1833 का ही चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यों की संख्या जहाँ पहले 24 थी वो घटाकर अब 18 कर दी गई? तो ये 1853 का ही चार्टर एक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा एवं प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है अब? तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो 1853 का चार्टर एक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश महारानी का सीधा अधिकार हुआ? साथियों, जब 1857 की क्रांति हुई उसके अंदर कंपनी का जिस तरह से जनता के प्रति बिहेवियर रहा बहुत ही शर्मनाक रहा, और इसकी ब्रिटेन के अंदर भी जो है बड़ी पोजीशन डाउन हुई, और वहाँ पर ब्रिटिश महारानी ने कंपनी को बर्खास्त कर दिया और सीधा ब्रिटिश महारानी का खुद का वहाँ पर अधिकार भारत पर किया गया। तो ये 1818 का जो भारत अधिनियम आया था इसके तहत ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह भारत सचिव पद का गठन किया गया? 1784 के अंदर जहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था अब उसे समाप्त करके भारत सचिव पद का गठन किया गया। तो ये किस एक्ट के तहत किया गया ऐसा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत में। अब यहाँ पर जिस सचिव की नियुक्ति की गई वो ब्रिटेन बैठता था, और वहीं पर जो है ये 15 सदस्य उनके साथ में थे जो उनकी सहायता के लिए एक समिति बिठाई साथ में, और जो सचिव का जो ऑफिस खर्च था वो समस्त भारत के घरेलू खर्च में जोड़ा देता था। कहने का मतलब उल्टा भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं था, नुकसानदायक ही था ये, ठीक है ना, क्योंकि भारत के ऊपर आर्थिक बोझ और बढ़ गया इसका, और ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया? अब देखिए ये वही एक्ट है 1858 का ही एक्ट है। इसके तहत अब जो है जहाँ पहले गवर्नर जनरल था अब वायसराय कहा गया उसको। तो ये 1858 के अधिनियम के तहत ऐसा किया गया। और जो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, अगला क्वेश्चन, तो ये कैनिंग थे। ये कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय था वही अब जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है, क्योंकि जब पद गवर्नर जनरल का पद है वो वायसराय में कन्वर्ट किया गया तो उसमें कैनिंग थे, तो अंतिम कैनिंग कहलाए गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल, और प्रथम वायसराय कहलाए कैनिंग ही कहलाए। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, किस एक्ट के तहत, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत विधानसभा की स्थापना की शुरुआत हुई? तो ये 1861 का अधिनियम था साथियों, 1861 का अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत वायसराय को
कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को कुछ पावरफुल बनाया गया कि वो 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो ये भी 1861 का अधिनियम था, इसके तहत ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत वायसराय को कुछ विकट परिस्थितियों के अंदर अध्यादेश लाने का, देखिए अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया है। अब वायसराय को और मजबूती मिल गई, पद को और कठोर किया गया और अध्यादेश लाने का भी कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर अधिकार दिया गया। ये भी 1861 का ही अधिनियम था, इसके अंदर ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ? देखिए वेरी मोस्ट, निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हो रही है 1892 का जो अधिनियम आ रहा है उसके तहत। 1892 के अधिनियम के अंदर जो है अब क्या हो रहा है, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस एक्ट के तहत वायसराय को कार्यकारी परिषद में अधिकतम 16 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार मिला? जहाँ पहले सदस्य अधिकतम 12 सदस्य वो नियुक्त कर सकता था, लेकिन अब जो है वो 16 सदस्य अधिकतम वो नियुक्त कर सकता है। तो 10 से लेकर 16 सदस्य वो नियुक्त कर सकता था। ये 1892 का ही अधिनियम था, इसके अंदर ऐसा किया गया। किस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली? साथियों कितनी बार पूछा गया है, गिनती करना आसान नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन, यहाँ से जरूर बनता है। ये 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत मुसलमानों को जो है, जो मुस्लिम वर्ग था, मुस्लिमों को जो अलग से पृथक उनकी निर्वाचन प्रणाली दी गई और उनकी जो वोटिंग अलग से होती थी, उनको अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए बनाई गई, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला ये एक्ट था, ठीक है ना। तो इस एक्ट के अंदर कहा था कि ये जो अपन कर रहे हैं ये भारत के लिए भविष्य के अंदर बड़ा ही खतरनाक साबित होगा, ठीक है ना। तो अंग्रेजों की यही मंशा थी कि हिंदुस्तान के अंदर कभी भी हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो, उनका यही उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जो है ये 1909 का अधिनियम लेकर आए और मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 31, किस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला? देखो यहाँ पर कुछ अब इंक्रीमेंट हो रहा है, भारतीय सदस्यों को भी अब जो है प्रश्न पूछने का और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जा रहा है। ये भी 1892 का अधिनियम था, जो कि बहुत ही अच्छा साबित हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारतीय सदस्य को सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला? तो साथ ही इसका उत्तर रहेगा ये 1909 का अधिनियम जो था। अब देखिए 1909 के अंदर कुछ बढ़ा दिया गया, अब सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पहले क्या था, वार्षिक बजट बहस था और प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन सार्वजनिक विषयों पर नहीं पूछ सकते थे, ठीक है ना, केवल वार्षिक बजट पूछ सकते थे। अब सार्वजनिक विषय थे उनके ऊपर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, इसके अंदर ऐसा किया गया। और जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, देखिए एक आता है प्रांतों के अंदर द्विविध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, बिल्कुल अलग है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया था वो 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, जिसके तहत उच्च सदन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, जिसके अंदर 60 सदस्य थे शुरुआती में। और दूसरा जो था वो केंद्रीय विधान सभा था, जो काउंसिल ऑफ असेंबली के नाम से जाना गया, जो 144 सदस्य थे, 144 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है साथियों, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा, ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आप एक बार देख लेना क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन, इसका जो
बिल्कुल सही है, ये 1919 का ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन सही है बिल्कुल, आप 1919 के अंदर हुआ था। यहाँ पर दो चीज़ें हुई थी 1919 के अंदर, एक तो प्रांतों के अंदर द्विविध द्विविध शासन लागू किया गया और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को भी लागू किया गया। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्विविध शासन लागू किया गया? तो अभी मैंने जो बताया 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसके तहत ये दोनों प्रोसीजर यहाँ हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष चुनाव, देखना शब्द को देखना आप, प्रत्येक चुनाव एवं सांप्रदायिक चुनाव के तहत सिखों को भी शामिल किया गया। अब ये भी 1919 का ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया? देखिए, अब यहाँ पे संघीय सरकार आ चुकी है और ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत अखिल भारतीय संघ बनाया गया। ठीक है ना, तो ये संघीय सरकार का ढांचा जो यहाँ पर है 1935 अधिनियम के तहत शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपकी स्क्रीन पर, किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्विविध शासन समाप्त किया गया और उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित कर केंद्र के अंदर द्विविध शासन लागू किया गया? अब देखिए, अब केंद्र में द्विविध शासन लागू हो रहा है, जो प्रांतों में द्विविध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र उनकी जो स्वायत्तता है वो सुनिश्चित कर दी गई और केंद्र में जो है द्विविध शासन लागू किया गया। ये भी 1935 का अधिनियम आ रहा है, इसके तहत ऐसा किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत 3 अनुसूची जोड़ी गई? 1935 के अधिनियम का खूब सारा काम हुआ, 3 अनुसूची जोड़ी गई। उसके अलावा बर्मा जो म्यांमार है उसको भारत से अलग किया गया। ठीक है ना, और केंद्र के अंदर द्विविध शासन प्रणाली लागू की गई। तो इस अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत 3 अनुसूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जोड़ी गई? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत में ऐसा किया गया। तो इसका उत्तर रहेगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जो वर्तमान में हमारे संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची के अंदर कुल जो है 97 विषय है। कितने हैं? 97। संघ सूची के अंदर 97 है ना, ये संघ सूची के अंदर। और अगर बात राज्य सूची की बात करूं तो 66 और 47 जो है ये समवर्ती सूची के अंदर है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना की गई? ये संघीय बैंक जो हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी 1935 के अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 का जो अधिनियम था उसको पंडित नेहरू ने क्या कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा था इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था इसको, 1935 अधिनियम को। और इसको गुलामी का घोषणा पत्र या दास्ता का घोषणा पत्र इसको कहा था। और यहाँ पर जो है C राजगोपालाचारी ने जो है इस अधिनियम को क्या कहा था? तो इसको कहा था ये द्विविध शासन ने भी बुरा अधिनियम बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1935 के अधिनियम को किसने द्विविध शासन से भी बुरा अधिनियम बताया? तो ये C राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस अधिनियम के तहत बर्मा यानी म्यांमार जो वर्तमान नाम उसका को अलग किया गया? तो ये भी 1935 का अधिनियम जो मैंने आपको पहले बताया, 1935 के अधिनियम में ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन RS 2013 में पूछा गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो आप ऑप्शन देखिएगा, न्यायपालिका विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, केंद्र के सेक्रेटरी एवं ऑफ स्टेट एंड वायसराय की शक्तियाँ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच जो शक्ति का पृथक्करण है वो 1919 के अधिनियम के तहत में जो हम पिछले बार पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जन्मदाता। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो इसका जो उनका नाम है लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। लियोनिस कार्टिस को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कैग, तो कैग की स्थापना की गई थी अनुच्छेद 148 के अंदर। इसका हमारा भी वर्तमान भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 148 के अंदर का उल्लेख है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना।
तो इसकी स्थापना ये भी जो है 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था इसी के तहत की गई थी, ठीक है ना। तो वेरी मोस्ट ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवार 2011 पूछा गया कि ब्रिटिशकालीन भारत के अंदर संघीय सरकार की जो अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा किया गया। अभी मैंने बताया संघीय सरकार का अधिनियम 1935 का अधिनियम होता है, बिल्कुल सही है। तो आपको 1935 कहाँ मिलेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, केंद्र के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। बिल्कुल केंद्र राज्यों के बीच संघीय यानी संघीय सरकार का मतलब ये होता है शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन करना। तो ये भी इसका सवाल को कुछ मॉडिफाई करके IAS दूसरा बार में पूछा गया था। सवाल को घुमा फिरा पूछते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि सवाल क्या करना चाहता है। इसका उत्तर भी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वो ना तो अध्यादेश था, ना तो वो श्वेत पत्र था कोई, ना संकल्प था, वो नियामक अधिनियम था, एक तरह का सिर्फ नियामक अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो परिसंघ बनाने का जो प्रस्ताव है वो नेहरू रिपोर्ट के अंदर 1928 के अंदर ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना आधारित है। साथियों रिपीट हो रहा है, रिपीट क्वेश्चन हुआ ये, उत्तर में बताया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। वेरी मोस्ट देखिए 1919 में क्या हुआ आप बताना चाहिए। ये जो चीज़ ये लिखी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, साथियों ये 1909 के अंदर हुआ था, ना कि 1919 के अंदर। ये तो है नहीं, बिल्कुल गलत बात है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। प्रांतों में जो है प्रांतों के अंदर द्वैध शासन हो गया, ठीक है। प्रांतों की कार्य बनाई सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था बिल्कुल की गई, ठीक है ना। कार्यकारिणी सरकार द्वैध शासन व्यवस्था की गई और केंद्र सरकार प्रांतों को जो है विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। एक ही बात मिलती हुई चीज़ें दोनों है, केंद्र ने उनको ऑथोराइज किया तभी वो यहाँ से लागू हुआ। तो 1 और 3 जो इसका उत्तर है वो बिल्कुल सही रहेगा, परफेक्ट उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा मूल अधिकार, इसका कोई लेना नहीं है इसमें, मूल अधिकार इसमें कोई लेना देना नहीं है इसका। और इसका जो आंसर रहेगा राज्य के नीति निर्देश तो नहीं है, का मूल दर्जे की लेना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नहीं है। इसका उत्तर रहेगा भारत सरकार के कार्य संचालन। देखिए जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, सवाल ये पूछना चाहता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था ना, वो भारतीय संविधान जो वर्तमान संविधान है वो इसके अंदर समावेश किया गया, वो किस रूप में किया गया। मूल अधिकार, क्या सिर्फ मूल अधिकार से किया गया, नहीं बात भाई, नीति से नहीं, ये भारत सरकार का कार्य का संचालन। देखिए लगभग भारत सरकार अधिनियम से 250 से अधिक अनुच्छेद है, 250 अधिक अनुच्छेद, या सो उसी रूप में या कुछ परिवर्तित करके हमारे संविधान में लिए गए। तो कह सकते हैं कि भारत सरकार के कार्य संचालन का ये एक ढांचा रूप था, बिल्कुल। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 बड़ा एक रूप है, ये IAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आपका जो आंसर जिसका रहेगा वो 4 नंबर रहेगा इसका उत्तर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है। ये शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड के अंदर 2011 में पूछा गया था। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रांतों में द्वैध शासन, गलत बात है भाई, नहीं है बिल्कुल भी, ये 1919 के अंदर हुआ था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, नहीं भाई, इसे कोई लेना है ही नहीं। हाई कमिश्नर की नियुक्ति, कहाँ हाई कमिश्नर का भाई। प्रांतों के अंदर स्वायत्तता, बिल्कुल सही बात है। प्रांतों के अंदर जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया और प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र के अंदर जो है द्वैध शासन है वो लागू किया गया 1935 अधिनियम इतिहास में। इसके मुख्य विषय यही है। तो इसका ऑप्शन नंबर उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो
ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो साथियों सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1833 के एक्ट के अंदर हुई थी, ठीक है ना। 1858 का ये बाद में आया, कोई लड़ नहीं है, ये सिर्फ सूरत के कि भारतवासियों में देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा। तो यहाँ जो जाति वर्ग का जो लफड़ा था सरकारी नौकरियों के अंदर वो समाप्त किया गया बिल्कुल भी 1833 के अंदर, ठीक है ना। तो सबको मौका मिला, तो मतलब देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव बना भारतवासियों के लिए पहली बार 1833 एक्ट के अंदर। तो उसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुरक्षा अधिनियम कहलाता है। देखिए कहीं पर अपन याद करते हैं कि 1919 1909 का, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए कि वो अधिनियम क्या है 1909 का। तो आपको देख सीधा पूछ लिया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या लाता है, नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये 1919 का अधिनियम कहलाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको रिपीट करवाया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन दे रखे इनके विचार करना है। एक मूल अधिकार, एक मूल कर्तव्य, तीसरा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन इससे पूरे होते हैं? देखिए शब्द क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। मूल कर्तव्य को लेना है नहीं इसमें, ठीक है ना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें इंक्लूड होंगे और मूल अधिकार इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 1 और 3 रहेगा। साथियों इसी के साथ ही अपना सेशन पूरा होता है। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको एक बार वापस रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन ये फिक्स हो जाए आपके। और 19 और जो इस भारत के संवैधानिक विकास के इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ ये आप सारे क्वेश्चन करने के बाद आप अच्छा खासा आपका ज्ञान होगा, आप क्वेश्चन इसका बाहर नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन इसी में से आपका आएगा और आप वीडियो को दोबारा देखें, सवालों को रिपीट करें, अच्छे से याद करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपने अंत वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। ज्ञान हमेशा जितना बढ़ता है फैलाते हैं उतना ही बढ़ेगा वो, ठीक है ना। अपने पास ज्ञान रखने से ज्ञान हमेशा कंसाइज होता है, संकुचित होता है, हमेशा बढ़ता नहीं। इसी उम्मीद के साथ में जय हिंद साथियों।